नमस्कार दोस्तों, आप हैं यूट्यूब चैनल आरजे नोबडी पे आपके दोस्त आरजे नोबडी के साथ। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके साथ उसके 6 छोटे भाई भी रहते थे। उनके माताजी का देहांत तो बचपन में ही हो चुका था और पिताजी भी 5 साल पहले स्वर्ग सिधार गए थे। सातों भाई राजा के यहाँ राजमहल में मजदूरी करने जाया करते थे। राजा उन्हें रोजाना उनके काम के बदले केवल 5 सेर अनाज के दाने दिया करता था। खाने वाले 7 लोग और 5 सेर अनाज, उनकी दोनों टाइम की भूख भी नहीं मिट पाती थी। अब क्योंकि जो कुछ कमाते थे वो तो भूख मिटाने में ही खत्म हो जाता था, तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। या यूं समझिए कि घर में बैठने के लिए चारपाई भी नहीं थी। अपनी इस बदहाल स्थिति को देखकर कई बार मोहन के मन में राजा की नौकरी छोड़ देने का विचार भी आया, लेकिन उस स्थिति में उनको दूसरे शहर जाना पड़ता काम के लिए, और अगर राजा गुस्सा हो जाता तो वापस पकड़कर कैद खाने में डाल देता, और इसी डर से वो जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे थे। वैसे तो सातों भाई बहुत मेहनती थे, लेकिन पता नहीं किस्मत जैसे उनसे रूठी ही रहती थी। एक दिन मोहन भोजन बनाने के लिए चूल्हा जला रहा था। सब तरफ धुआं ही धुआं हो रहा था और मोहन की आंखों से पानी बह रहा था। तब उसे इस हालत में पड़ोस की एक बूढ़ी औरत ने देखा और उससे बोली कि तुम इतने बड़े हो गए हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते? कम से कम तुमको दिन भर मजदूरी के बाद ये सब तो नहीं करना पड़ेगा। मोहन का छोटा भाई, जो कि पास में ही दूसरा काम कर रहा था, तुरंत ही बोला, अम्मा, भाई की शादी तो बहुत पहले ही पिताजी ने करवा दी थी, बस गोना होना बाकी है। मगर अचानक ही वो कुछ बोलते बोलते रुक गया और काम करने लगा। तो वो अम्मा बोली, क्या हुआ, कोई परेशानी है तो मुझे भी बता। अम्मा ने उत्सुकतावश पूछा। तब बड़े उदास मन से मोहन बोला, क्या अम्मा, घर में एक चारपाई तक तो है नहीं, उसे लाकर बिठाऊंगा भी कहाँ, और नहीं मेरे पास ऐसे कपड़े हैं जिन्हें पहनकर मैं ससुराल जा सकूं। बस इतनी सी बात। अम्मा बोली, मुझे तो लगा कोई बहुत बड़ी परेशानी है। फिर कुछ देर सोचकर अम्मा बोली, चल तेरे लिए कपड़े मैं ला दूंगी, तू कल ससुराल जाकर अपनी पत्नी विदा कर ला। मोहन को भी बात जच गई और वो अम्मा के घर जाकर कपड़े ले आया और सुबह सुबह ही अपने ससुराल के लिए रवाना हो गया। ससुराल पहुंचने पर मोहन की खूब आवभगत हुई और 3 दिन बाद शुभ मुहूर्त देखकर उसे उसकी पत्नी के साथ विदा कर दिया गया। मोहन अपनी पत्नी के साथ वहां से घर आने के लिए रवाना तो हो गया, लेकिन पूरे रास्ते यही सोचता रहा, इसे घर कैसे ले जाऊंगा, क्योंकि घर की हालत बहुत खराब थी और घर का ऐसा हाल देखकर ये कहीं वापस ही न चली जाए। फिर उसे अम्मा की याद आई और उसे लगा कि उसे इस परेशानी से अम्मा ही निकाल सकती है, और ये सोचकर उसने अपनी पत्नी को सीधा अम्मा के घर ले जाने का फैसला किया और वहां पहुंच गया। अपनी पत्नी को अम्मा के वहां छोड़कर सीधा घर गया और अपने भाइयों के साथ राजा के यहाँ नौकरी करने चला गया। उधर अम्मा ने उसकी पत्नी की खूब खातिरदारी करी और फिर बोली कि आओ बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। यह सुनकर मोहन की पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ और बोली कि क्यों अम्मा, ये मेरा घर नहीं है। इस पर अम्मा ने जो कुछ सच था वो उसे बता दिया और उसे उसके घर छोड़ाई। घर के अंदर का हाल बहुत बुरा था। अंदर 5 चूल्हे बने हुए थे। चूल्हों के आसपास राख बिखरी पड़ी थी। एक कोने में टूटी चारपाई पड़ी थी और बर्तनों के नाम पे कुछ मिट्टी के टूटे फूटे बर्तन पड़े थे। एक तरफ गंदे मिट्टी से भरे कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। अपने ससुराल का ऐसा हाल देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद वो उठी और घर की साफ सफाई करने लगी। सारे चूल्हे तोड़कर सारी राख साफ करी और एक नया चूल्हा बनाया। गंदे कपड़े धोए, बर्तन सही जगह सही तरीके से रखे और अपने पति का इंतजार करने लगी। अंधेरा होते होते उसका पति अपने भाइयों के साथ घर आ गया। सबने जैसे ही अपना घर देखा तो खुश हो गए, क्योंकि आज से पहले उन्होंने घर में ऐसी साफ सफाई देखी ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही मोहन की नजर चूल्हों की तरफ पड़ी तो बोला, अरे तुमने तो सारे चूल्हे तोड़ दिए, अब खाना कैसे बनेगा? तो उसकी पत्नी बोली कि आप चिंता मत करिए, अब सबका खाना मैं एक चूल्हे पे ही बना दिया करूंगी और सब साथ मिलकर खा लिया करेंगे। ये सुनकर सब भाई बहुत खुश हो गए। जैसा तुमको ठीक लगे, कहकर मोहन ने जो भी अनाज आज मजदूरी के बदले मिला था वो सामने रख दिया। इतना कम अनाज देखकर उसकी पत्नी बोली कि इतने कम अनाज में हमारा गुजारा कैसे होगा? क्या राजा आप सबको सिर्फ इतना ही अनाज देता है आपके दिन भर की मेहनत के बदले? हाँ, मोहन बोला, जो कुछ मिलता है ले आते हैं। अब राजा की बात टालने की हिम्मत किसमें होती है? कुछ देर चुप रहने के बाद उसकी पत्नी बोली कि आप सब लोग बहुत डरपोक हो। पूरे दिन की मेहनत के बदले इतना सा अनाज देकर राजा आप लोगों को मूर्ख बना रहा है। कल तुम उससे कहना कि इसका 3 गुना अनाज देगा तो ही काम करेंगे, नहीं तो नहीं। सो जरूरत होगी तो करवाएगा, नहीं तो नहीं। और हाँ, डरना बिल्कुल भी मत। इस पर मोहन डरते हुए बोला, अरे भाग्यवान, तुम नहीं जानती राजा को, वो हमारी जुबान कटवा देगा। तुम कोई चोरी थोड़ी कर रहे हो या कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हो, सिर्फ अपना हक ही तो मांग रहे हो। और जो अपना हक नहीं मांग सकता वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। तो मेरी बात मानकर वैसा ही कहना जैसा मैंने कहा है, राजा कुछ नहीं कहेगा। डरते हुए मोहन बोला, ठीक है, जैसा तुम कहो। अगले दिन शाम तक पूरा काम करने के बाद मोहन ने राजा से 3 गुना अनाज देने की विनती करी, जिसे राजा ने बिना कुछ बोले तुरंत ही स्वीकार कर लिया और उन लोगों को 3 गुना अनाज दे दिया। अनाज लेकर सब खुशी खुशी घर आए और सारा अनाज उसके सामने रख दिया। जब उसने देखा कि अनाज कल से 3 गुना ज्यादा है तो उसने पूछा कि राजा ने कुछ कहा तुमसे? तो मोहन बोला, नहीं, कुछ नहीं कहा। उसके बाद उसकी पत्नी ने तुरंत ही आटा पीस कर सबके लिए खाना बनाया
सब ने बहुत समय बाद पेट भर कर खाना खाया और मोहन की पत्नी की खूब तारीफ करी। मोहन की पत्नी होशियार थी, दिमाग से काम लेती थी। राजा द्वारा दिए गए अनाज में से जितना ज्यादा संभव होता बचाकर रख देती थी। कुछ दिन सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। लगभग 15 दिन बाद उसने फिर एक दिन मोहन से कहा कि राजा से कहना कि हमारा इतने कम अनाज में गुजारा नहीं चलता है, इसलिए अनाज की मात्रा बढ़ा दे। शाम को काम खत्म करके सारे भाई राजा के पास गए और अनाज बढ़ाने की विनती करी, जैसा कि मोहन की पत्नी ने उनको समझाया था। राजा ने बिना ज्यादा कुछ पूछे अनाज की मात्रा फिर से 3 गुना बढ़ा दी। अगले कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा और घर में अनाज का ढेर लग गया। तब मोहन की पत्नी ने मोहन से कहा, आप कल से राजा के यहाँ काम करने नहीं जाएंगे। तो इस पर मोहन बोला, ऐसे तो फिर हम क्या खाएंगे? उसकी पत्नी बोली, मैंने बहुत सारा अनाज बचाकर इकट्ठा कर लिया है, इसलिए बाजार में एक दुकान खोल लो और उसमें अनाज बेचने का काम शुरू करो और कुछ भाइयों को राजा के यहाँ काम पे जाने दो। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही हमारे पास सब कुछ होगा। मोहन को अपनी पत्नी की बात समझ में आ गई और अगले ही दिन उसने बाजार में एक दुकान का इंतजाम किया और पत्नी की बताई योजना पे काम करना शुरू कर दिया। शुरू में तो दुकान ज्यादा नहीं चली, लेकिन धीरे धीरे दुकान चल पड़ी और कमाई भी ठीक ठाक होने लगी और धीरे धीरे घर में सामान भी आने लगा। मोहन के साथ मोहन का छोटा भाई भी काम करता था। एक दिन मोहन की पत्नी ने उससे कहा, देवर जी, आप हमेशा घर खाली हाथ चले आते हो, ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए आपको रास्ते में जो कुछ मिला करे उसे ही उठा लाया करो। देवर को भाभी की बात समझ में आ गई। अब वो हर रोज शाम को घर आते समय जो कुछ मिलता उठा लाता, चाहे कोई लकड़ी हो, चाहे कोई कागज हो, जो कुछ मिलता उठा लाता और लाकर भाभी को दे देता। वो उसे घर में जरूरत के हिसाब से रख लेती। एक बार घर आते समय देवर को कुछ नहीं मिला और वो घर खाली हाथ जाना नहीं चाहता था, तो इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। तभी उसे एक मरा हुआ सांप दिखा, तो उसे ही लकड़ी पर लपेट कर घर ले आया। सांप देखकर भाभी चौंक कर बोली, अरे देवर जी, ये क्या उठा कर ले आए? फिर कुछ देर सोचकर बोली कि चलो कोई बात नहीं, आप इसको छत पर डाल दो। देवर तुरंत ही भाभी के कहे अनुसार सांप को छत पर डालकर आ गया। ये संयोग ही था कि एक चील रानी का हार अपनी चोंच में दबाकर उड़ रही थी। तभी उसकी नजर मोहन के घर की छत पे पड़े सांप पर पड़ी, तो तुरंत ही वहां उतर गई और हार को वहां छोड़कर सांप को लेकर उड़ गई। अगले दिन सुबह जब मोहन की पत्नी कपड़े सुखाने छत पर गई, तो हार देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तुरंत ही हार उठाकर एक संदूक में छुपा दिया और घर में उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। उसी दिन नगर में मुनादी हुई कि एक चील रानी का हार लेकर उड़ गई है। जिस किसी को वो हार मिले उसे तुरंत राजा के दरबार में पहुंचा दे, राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। मोहन की पत्नी ने भी ये मुनादी सुनी, लेकिन उसने हार का जिक्र किसी से नहीं किया, जबकि पूरे नगर में सिर्फ हार की ही बातें हो रही थी। अगले दिन फिर मुनादी कराई गई कि हार अभी तक दरबार में नहीं पहुंचा है, इसलिए जिस किसी को इसके बारे में पता हो तुरंत दरबार पहुंचे। आज की मुनादी भी मोहन की पत्नी ने सुनी, फिर भी वो चुप रही। शाम को जब मोहन और उसके भाई घर आ गए, तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या वाकई कोई चील हार लेकर उड़ गई है या राजा कोई और कारण से ये मुनादी करवा रहा है? तो मोहन बोला कि नहीं, राजा झूठा आदमी नहीं है और वाकई चील लेकर उड़ गई है और राजा के ज्योतिषियों ने बताया है कि हार किसी की छत पर गिरा है। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली कि सब ज्योतिष झूठ बोल रहे हैं, वास्तव में हार तो राजा के महल के पीछे वाले बगीचे की झाड़ियों में पड़ा है। तुम्हें कैसे मालूम? सबने एक साथ चौंक कर पूछा। इस पर वो बड़े शांति से बोली कि आप लोग इस पर बहस मत करो कि मुझे कैसे पता है, बस कल कुछ पुराने बही खाते अपने साथ लेकर दरबार जाना और उनको उलट पुलट करने का नाटक करने के थोड़ी देर बाद बता देना कि हार महल के पीछे वाले बगीचे की झाड़ियों में है। मोहन दरबार जाने की बात सुनकर डर गया और बोला कि क्या बात कर रही हो, अगर हार वहां नहीं मिला तो राजा मेरी गर्दन कटवा देगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे आप इतना क्यों डर रहे हो? कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ वो करो जो मैं बोल रही हूँ, डरो मत। मोहन को आखिर अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी और अगले दिन सुबह वो कुछ पुराने बही खाते लेकर दरबार पहुंच गया। मोहन ने बिना डरे बिल्कुल वैसा ही नाटक किया जैसा उसकी पत्नी ने समझा कर भेजा था और हार बगीचे में होने की बात राजा को बता दी। दूसरी तरफ मोहन की पत्नी ने वो हार बिना किसी को बताए बगीचे की झाड़ियों में छुपा दिया। उधर मोहन की बात सुनकर राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया है कि बगीचे में हार खोजा जाए। कुछ ही देर बाद सिपाही उस हार को लेकर दरबार में पहुंच गए। हार देखकर राजा और सारे ज्योतिष मोहन की भविष्यवाणी को मान गए और तारीफ करने लगे। राजा ने मोहन से कहा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, मांगो जो भी मांगना चाहो। इस पर मोहन ने बड़ी विनम्रता से बोला कि ये तो मेरा कर्तव्य था और मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन राजा नहीं माना। तो मोहन बोला कि मैं अपनी पत्नी से विचार विमर्श कर कल आपको बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। राजा मान गया। मोहन ने घर आकर अपनी पत्नी से सारी बात बताई और पूछा कि बताओ राजा से क्या मांगना है। कुछ देर सोचने के बाद वो बोली कि क्या आप जो भी मांगोगे वो मिलेगा? तो मोहन बोला कि हाँ, राजा ने यही वचन दिया है। यह सुनकर वो बोली कि ठीक है, कल आप राजा से एक वचन मांगना। वचन? मोहन थोड़ा आश्चर्य से बोला। हाँ, वचन। और वचन में तुम मांगना कि धनतेरस से लेकर दिवाली तक पूरे नगर में अंधेरा रखा जाए, एक भी दीपक नहीं जलाया जाए, यहाँ तक कि राजमहल में भी एक भी दीपक नहीं जलाया जाए। पत्नी की बात सुनकर मोहन को लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। उसने फिर से पूरी बात वापस पूछी और बोला कि मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है।
खजाना मांगने के बजाय तुम ये क्या उल्टा सीधा मांग रही हो, और त्योहार पे सबके घर में अंधेरा करके तुमको क्या मिलेगा? ऐसी उल्टी मांग सुनकर राजा मुझे काल कोठरी में न डलवा दे। यह सुनकर मोहन की पत्नी बोली कि आप क्यों राजा के निर्णय के बारे में सोच सोच कर डर रहे हो? आज तक मेरे कारण आपका कुछ बुरा हुआ है क्या? आप वही करो जैसा मैं कह रही हूँ, और हाँ, मांग बताने से पहले राजा से वचन जरूर ले लेना। मोहन ने अपनी पत्नी की बात मान ली और अगले दिन राज दरबार पहुंच गया। राजा ने पूछा, बताओ मोहन, क्या मांगना चाहते हो? मोहन बोला कि सरकार, आपको पहले वचन देना होगा कि आप मेरी मांग अवश्य पूरी करेंगे। इस पर राजा ने हंसते हुए पूछा कि हमसे हमारा राज्य मांगने आए हो क्या? तो मोहन ने बड़ी विनम्रता से कहा, नहीं हुजूर, मुझे ना ही राज्य चाहिए न ही खजाना, बहुत छोटी सी मांग है मेरी। मांगो मोहन, दिया वचन, राजा ने कहा। महाराज, धनतेरस से लेकर दिवाली तक हर रात नगर के हर घर और यहाँ तक कि राजमहल में भी अंधेरा रखा जाए, एक दीपक भी नहीं जलाया जाए, बस मैं ही मेरे घर में दीपक जलाऊंगा। यह सुनकर राजा और सभी दरबारियों को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? धन दौलत मांगने के बजाय तुम अंधेरा क्यों मांग रहे हो, और इससे तुमको क्या मिलेगा? ये सब बेकार की बातें छोड़ो और जितना धन चाहे मांगो, मैं प्रसन्नतापूर्वक दूंगा। मगर मोहन ने बड़े ही शांत भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझे यही चाहिए और इसके सिवाय मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। आखिरकार अपने वचन से बंधे राजा को उसकी बात माननी पड़ी और आदेश जारी कर दिया कि धनतेरस से लेकर दिवाली की रात तक कोई भी अपने घर में रोशनी नहीं करेगा और आदेश न मानने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा। जब लोगों ने इस आदेश के बारे में सुना तो सबको आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि ये क्या बात हुई, ये कैसी मांग है? लेकिन अब राजा का आदेश था तो बात तो माननी ही थी। समय बीतता गया और धनतेरस का दिन भी आ गया। आदेश के डर से किसी ने भी अपने घर में कोई रोशनी नहीं करी। पूरा नगर और राजमहल अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ मोहन का ही घर था जहां दीपक जल रहे थे। दिवाली का दिन था। माँ लक्ष्मी अपने वाहन पर सवार होकर घूमने निकली तो देखा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। उनके साथ रिद्धि सिद्धि भी थी। तो माँ ने उनसे पूछा कि क्या बात है, दिवाली होने पर भी सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा क्यों है? किसी ने भी दीपक क्यों नहीं जलाए? क्या बात है? रिद्धि सिद्धि ने उन्हें पूरी बात बताई। क्योंकि माँ लक्ष्मी अंधेरे में निवास नहीं करती हैं, इसलिए वो मोहन के घर की तरफ चल दी जहाँ दीपक की रोशनी हो रही थी। वे तुरंत घर में जाकर आसन जमाकर बैठ गई। सब लोग सो चुके थे और मोहन की पत्नी भी जागने की कोशिश करते करते सो गई थी। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को उस टूटी फूटी झोपड़ी की बजाय एक आलीशान महल में पाया जहाँ हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। ये सब देखकर वो बहुत प्रसन्न हो गई क्योंकि उसकी युक्ति काम कर गई थी। तुरंत ही उसने अपने पति और देवर को जगाया। सब लोग अपने आप को उस आलीशान महल में पाकर हैरान थे और बहुत ही प्रसन्न भी, और ये सोच रहे थे कि अचानक ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ। तब मोहन की पत्नी ने उन सबको समझाया कि कैसे अंधेरे के कारण माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर हुई और क्यों उसने राजा से अंधेरे की मांग करी थी। सुबह उसने मोहन को फिर से राज दरबार जाने की बोला तो मोहन बहुत डर गया और साफ मना कर दिया। लेकिन मोहन की पत्नी ने उसे समझाया कि राजा के गुस्से से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप राज दरबार में जाकर राजा को विश्वास दिलाओ कि इन 3 दिनों में भारी आपदा का खतरा था और मैंने सब लोगों को उस आपदा से बचाने के लिए ही ये मांग करी थी और इसी कारण विपदा टल गई है और राज्य सुरक्षित है। मोहन ने दरबार पहुंचकर वैसा ही किया और कहा जैसा उसकी पत्नी ने बोला था। सारी बात सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और मोहन को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। चंद आखिरी लाइनें। कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे 100 साल जीने की, बस इतनी तमन्ना है कि ये जिंदगी हो कमाल की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और जिंदगी है कमाल की थीम को फॉलो करने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।